जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा चुका है। इसमें परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से उनको जानेंगे। एक चर्चित विषय सेंगोल क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानते हैं। आइए देखते हैं नए संसद भवन के बारे में। नए संसद भवन का निर्माण आपका 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में किया गया है। नए संसद भवन का जो निर्माण है वो 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में किया गया है और इसकी आकृति आप देख सकते हैं, त्रिकोणीय रखी गई है। ये त्रिकोणीय आकृति इसलिए रखी गई है क्योंकि इसके स्थान का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके। आकृति देख सकते हैं आप, त्रिभुजाकार रखी गई है, त्रिकोणीय रखी गई, इसलिए रखी गई है क्योंकि इसके स्थान का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके। और नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ है, इसमें निर्माण में कुल लागत 1200 करोड़ आई है। कुल लागत 1200 करोड़। जब इसका शिलान्यास किया गया था 10 दिसंबर 2020 को, तब इसकी कीमत का अनुमान 861 करोड़ लगाया गया था, 861 करोड़। लेकिन जब ये बन के तैयार हुआ है तो इसकी कीमत आपकी 1200 करोड़ आई है। और इसके उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया है। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वीर सावरकर जी की जयंती पर किया गया है। वीर सावरकर महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है परीक्षाओं में कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया है वो किसकी जयंती पर किया गया है, तो ये वीर सावरकर जी की जयंती पर किया गया है। और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके कि नए संसद भवन में आपकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं, तो लोकसभा का प्रतीक क्या है और राज्यसभा का प्रतीक क्या रखा गया है। लोकसभा का प्रतीक क्या रखा गया है और राज्यसभा का प्रतीक क्या रखा गया है। तो साथियों, इसमें लोकसभा का जो प्रतीक है आपका प्रतीक चिन्ह मोर रखा गया है और राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह आपका कमल रखा गया है। लोकसभा में बात कर लें तो अधिक से अधिक इसमें 888 MP बैठ सकते हैं और इसमें जो क्षमता रखी गई है राज्यसभा में वो 348 MP बैठने की क्षमता रखी गई है। बात करें कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, तो इसका निर्माण टाटा स्टील कंपनी द्वारा किया गया है। टाटा स्टील कंपनी। और इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। टाटा स्टील कंपनी के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आइए आगे देखते हैं सेंगोल। सेंगोल नए संसद भवन के निर्माण से संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो सेंगोल है वो तमिल भाषा का शब्द है सेंगोल, जिसका अर्थ होता है संपदा से संपन्न होना। यह न्याय का प्रतीक है। और सेंगोल आपका दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। चोल साम्राज्य में जब राजा एक राजा से दूसरे राजा को अपना सत्ता का हस्तांतरण करते थे तो उसमें सेंगोल का इस्तेमाल किया करते थे। और जब 14 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी की नाइट थी तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा था कि सत्ता का हस्तांतरण करना है, बताइए कैसे किया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सी राजागोपालाचारी जी से सलाह ली गई थी कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए। तो उनके द्वारा बताया गया था कि सत्ता का हस्तांतरण सेंगोल के द्वारा किया जाए। तो पहली बार भारत की आज़ादी में सेंगोल का इस्तेमाल हुआ है। तो सेंगोल आपका भारत की आज़ादी का प्रतीक भी है। सेंगोल आज़ादी का प्रतीक भी माना जाता है। सेंगोल की आकृति की बात कर लें तो इसकी लंबाई आपकी 5 फीट है तकरीबन। इसके शीर्ष पर नंदी जी विराजमान हैं। और सेंगोल को संसद भवन में इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज संग्रहालय से ला करके दिल्ली संसद भवन में जो बना हुआ है उसमें स्पीकर महोदय की कुर्सी के पास में इसे रखा जाएगा। तो ये थे सेंगोल से जुड़े हुए तथ्य। ये न्याय का प्रतीक है।
और आज़ादी में इसको यूज किया गया है, तो ये आज़ादी का प्रतीक है। जब अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये सेंगोल पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, उसके ज़रिए सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। और नए संसद भवन पर एक कार्य और हुआ है, 75 रुपये के स्मारक सिक्के को लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी बीमा आपके 44 mm का व्यास है, इसका 35 ग्राम इसका वजन है और इसमें 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकिल और 5% जिंक का इस्तेमाल किया गया है। सिक्के में अशोक स्तंभ है आपका, जिसको उकेरा गया है और नीचे इसके अशोक स्तंभ के सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और सिक्के पर बाईं तरफ देवनागरी लिपि में भारत और दाईं तरफ इंडिया लिखा हुआ है। ये सिक्के स्मारक सिक्के होते हैं, इनसे कुछ खरीद बेच नहीं सकते हैं आप। और इस तरह के सिक्कों का पहली बार प्रचलन 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में किया गया था। और इसके बाद एक प्रश्न है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया गया है? तो सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। जय हिंद साथियों, ये थी जानकारी आज के नए संसद भवन पर।